जब आपको नौकरी देना रहा था तो 17 साल से कहाँ थे आप? कहाँ थे 17 साल से? ये तो रहे नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि हम नहीं कुमार जी अब अधेड़ हो गए, वो थका हुआ मुख्यमंत्री है। अब वो जाएंगे हरे राम हरे कृष्ण जपने, अब उनका उम्र खत्म है। तो यादव भी रैली करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब आप कर सकते हैं तो यादव नहीं कर सकता, राजपूत कर सकता है, ब्राह्मण कर सकता है, भूमिहार कर सकता है, तो यादव नहीं कर सकता। अब आरके सिंह का मौका है कि 25 के चुनाव में उनके साथ खेल करे और अपना बदला ले, अपने आत्मसम्मान का बदला ले। बात पता होना चाहिए, जब एक तेजस्वी युवा प्रधानमंत्री को पटना में रोड शो करवा सकता है, जेडीयू क्या है? ये भाई युवा का मुद्दा रोजगार, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और करवाई की सरकार, नौकरी रोजी रोजगार की सरकार। सत्ता में 17 महीना थे तो नौकरियां कौन दिया है? नीतीश कुमार दिए हैं, जो नहीं किए हैं। बोलते तो हैं कि हम ही नौकरियां दिए हैं। नौकरियां बीजेपी को अगर खत्म करना चाहते हैं तो आरके जी का स्वागत है बिहार में। अब किसके मोबाइल से कौन पोस्टर क्लियर होता था, कौन पोस्टर मार्केट में लगता था, सब पूरा बिहार जान रहा है। और नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, मैं हूं सनी संतोष। आपको पता है कि 2025 का चुनाव नवंबर में होने वाला है और उसी नवंबर के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार कर रही है और संगठन को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में जो आरा के पूर्व सांसद थे आरके सिंह जी, और आरके सिंह का एक बहुत बड़ा बयान आया है सामने कि उन्होंने भाजपा यानी अपने सहयोगी पार्टी पे ही आरोप लगाया है कि उनको हराने का श्रेय बीजेपी के लोगों का ही है। आपका इस पे क्या कहना है? क्लियर है भैया। आरके सिंह जी आज बता रहे हैं, बिहार की जनता को उसी समय पता चल गया था कि आरके सिंह के साथ खेल हो गया है। और कौन खेल किया है कहिए तो आपको हम नाम के साथ बताइए, नाम बताइए। बता दे रहे हैं। उस व्यक्ति का आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी तीनों से सहयोग रहा है। आरके सिंह जी का अब जो उसके खिलाफ लड़ रहे थे, जो के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहे थे, आरजेडी में कभी रहे, कभी जेडीयू में गया, बीजेपी में है और अपने आप को मुख्यमंत्री बता रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के समाज का आदमी है। अब समझ लीजिए कौन आदमी। सम्राट चौधरी की हम किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। आप इशारा तो उसी हम एक कुशवाहा समाज में एक नेता है बिहार में। आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो वही तो है। चेहरा तो नहीं बोले, हम अपने आप को स्वघोषित मुख्यमंत्री का चेहरा। आप भी घोषणा कर लिया मुख्यमंत्री बनेगा, कोई रोक सकता है? वो आरोप लगा रहे थे कि पवन सिंह को जानबूझकर दम क्लियर है भाई, वो आरोप लगा रहे थे कि पवन सिंह को जानबूझ के काराकाट सीट से उतारा गया है और बीजेपी के लोग उनको पैसा देके 10 करोड़ रुपया देके लगभग उनको उतारा है। अब कितना करोड़ दिया तो अलग बात है, लेकिन दम क्लियर है कि भाजपा के एक बड़े नेता ने, आरजेडी और जदयू से गए हुए भाजपा में बड़े नेता ने भाजपा को हराने का काम किया। अब किसके मोबाइल से कौन पोस्टर क्लियर होता था, कौन पोस्टर मार्केट में लगता था, सब पूरा बिहार जान रहा है। कौन अपने समाज में केवल अपने आप को नेता बनाने के लिए अपने दोनों सहयोगियों को जान मरवा दिया, चुनाव में राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया, सब पूरा बिहार जान रहा है। आरके सिंह जी को भी पता चला होगा, लेकिन बिहार को बहुत पहले पता चल गया। आरके सिंह जी बोल रहे हैं कि हम लोग पढ़े लिखे नेता एक नया पार्टी बनाएंगे। बनाए, अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। बीजेपी को अगर खत्म करना चाहते हैं तो आरके जी का स्वागत है बिहार में, लेकिन बीजेपी को खत्म करने पर आरके सिंह जी का ये जो बयान है, उनके पार्टी में क्या उनको निष्कासित किया जाएगा या कुछ और उन पर कार्रवाई की जाएगा? अब अपना बीजेपी का लोग समझे, हम क्या समझे कि क्या करेगा नहीं करेगा। अपना हलवा बनाए खाए, सबको बांटे, हमारा उससे क्या मतलब है? कोई मतलब बीजेपी का लोग समझे क्या करेगा ना करेगा। लेकिन आरके सिंह के साथ बीजेपी के नेताओं ने खेल किया है। अब आरके सिंह का मौका है कि 25 के चुनाव में उनके साथ खेल करे और अपना बदला ले, अपने आत्मसम्मान का बदला ले। 25 का जो चुनाव होगा कौन कौन से मुद्दे पे होना चाहिए? एकदम क्लियर है भाई। युवा का मुद्दा रोजगार, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और करवाई की सरकार, नौकरी रोजी रोजगार की सरकार। इसमें मुद्दे सर जो कहेगा उसको वोट दिया जाएगा। और रोजी रोजगार और इस तरह का मुद्दा कौन ला रहे हैं? कौन ला रहा है? सबको जान रहा है। तेजस्वी रट रहा है इस बात को। अब कौन बोले वाला है बिहार में? जिसको नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि हम नहीं जी अब अधेड़ हो गए, वो थका हुआ मुख्यमंत्री है। अब वो जाएंगे हरे राम हरे कृष्ण जपने, अब उनका उम्र खत्म है। एक आदमी की जिंदगी भर बनाएंगे। नया नारा नहीं सुने हैं 25 से 30 फिर से नीतीश? 25 से 30 बिहार से हटाओ नीतीश। आपको नारे पते नहीं, पहले नारा पता करके आइए। नहीं, हम तो नारा ये नीरज कुमार प्रवक्ता है नीरज जी को नीतीश जी का मिले दे दिया जा रहा है। गार्ड ढकेल के भगा दे रहा है। उस मुख्य प्रवक्ता है नीरज जी। छोड़िए उस आदमी से क्या आपको बात बतवाइएगा। चलिए ठीक है, और किन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। 2025 का जो चुनावी मुद्दा है उन पे, आगामी चुनाव है नवंबर में, उस चुनाव को मतलब लगभग सभी पार्टियां तैयारी कर रही है और उस चुनाव के मद्देनजर एक आरके सिंह का एक बयान आया है। बोल रहे हैं कि मुझे हराने का काम बीजेपी के लोग ही किए। आरके सिंह कौन? आरके सिंह आरा के पूर्व सांसद हैं, अभी हारे हुए प्रत्याशी। किनके टीम में? बीजेपी के। देखिए, बीजेपी के टीम में इस बार बीजेपी का तो सुपर साफ हो जाएगा भैया। बिहार में तो उनका सरकार नहीं आएगा। दिल्ली में सरकार आ गया जी। कोई कह नहीं रहा था कि दिल्ली में सरकार आएगा, और दिल्ली जैसे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में उन्होंने सरकार बना लिया। केजरीवाल जैसे मजबूत स्तंभ को उखाड़ फेंका उन्होंने, तो बिहार में तेजस्वी उसके सामने क्या है?
आपको ये बात पता होना चाहिए, जब एक तेजस्वी युवा प्रधानमंत्री को पटना में रोड शो करवा सकता है, तो जेडीयू क्या है? जेडीयू या कुछ बीजेपी? नहीं है। जेडीयू या बीजेपी, खुद प्रधानमंत्री बीजेपी के नेता को नहीं, प्रधानमंत्री मेन लीडर को पटना में रोड शो करवा दिए। लोकसभा क्या चुनाव बात में कर जब रहे हैं? हाँ भैया, अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि किनका दिल्ली में चुनाव, तो दिल्ली में आप किसी को भी बैठा दीजिए ना, उससे हमको कोई, देखिए अभी हम दिल्ली नहीं रहने जा रहे हैं, हम बिहार में रह रहे हैं। हम बिहार के बारे में बात करिए तो तेजस्वी बेस्ट है, तेजस्वी बेस्ट है। तेजस्वी को लाएंगे। तो नहीं, उसी मुद्दा पे हम आएंगे। मतलब वहाँ पे जो तेजस्वी, वहाँ पे केजरीवाल जी को हटाकर, मतलब जो बहुत बड़े अच्छा एक नेता थे तो वहाँ वो पे, अच्छा- काबिज थे, उनको हटाकर बीजेपी वहाँ हटा नहीं। दी उसको। और अब बिहार की बारी है। अब बिहार में चाह रहे हैं कि बीजेपी या एनडीए अपना सत्ता फिर से वापस लाएगी। देखिए केजरीवाल जी हार गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी लोग अच्छा मान रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि बिहार के लोगों को अपमान किए। अच्छा, केजरीवाल जी बिहार के लोगों का अपमान गलत, इसलिए आप खुशी मना रहे हैं? हाँ तो क्यों नहीं, क्यों नहीं? हाँ, हाँ, आप बिल्कुल, बिल्कुल। दिल्ली होना वाले भी को बोलिए, चाहिए। दिल्ली वाले को बोलिए, हाँ। बिहार वाले को आप कैसे ही बोल दीजिएगा। इसीलिए अपमान किए, वो अच्छा हुआ, छोड़िए हटाइए। लेकिन बिहार में तेजस्वी आएंगे। कौन कौन सा मुद्दा रहेगा बिहार में तेजस्वी के आने का, और क्या क्या काम? अभी तो शायद सत्ता में नहीं आए हैं तो नहीं किए हैं, आगे आएंगे तो क्या करेंगे? सत्ता में 17 महीना थे तो नौकरियां कौन दिया है? नीतीश कुमार दिए हैं, जो नहीं किए हैं। बोलते तो हैं कि हम ही नौकरियां दिए हैं। नौकरियां क्या दिया है? 17 वो बाबूजी उसका जब था सत्ता में तो नौकरी काहे न दिया था? हाँ, तो यही बात बोलते थे कि बाबूजी कन से पैसा लाएगा, दादा कन से पैसा ला के दे। जब आपको नौकरी देना रहा था तो 17 साल से कहाँ थे आप? कहाँ थे 17 साल से? दे तो रहे थे। तेजस्वी कहाँ दे रहे थे भैया? रोजगार नौकरी के नाम पे तो लाठी दिलवा रहे हैं। तेजस्वी यादव अब साथ में नहीं है तो देख नहीं रहे, नौकरी वाला का लाठी मिल रहा है। अच्छा, एक बात हम पूछना चाहेंगे। बिहार में सभी कास्ट का रैली होता है, कुर्मी एकता रैली, और क्या बोलते हैं, तेली एकता रैली, ब्राह्मण रैली, राजपूत रैली, सभी रैली होता है। और एक अभी कास्ट बेसिस पे हो सकता है यादव रैली हो या ना हो, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्या बिहार में इस तरह का रैली होना जरूरी है? होने दीजिए, रैली से क्या हो? कोई कास्ट बेसिस रैली बिहार में होना जरूरी है या नहीं होना चाहिए? अब सभी कास्ट कर रहा है तो यादव ये सब थोड़ी ना बैठा रहेगा भैया। तो यादव भी रैली करेगा? क्यों नहीं करेगा? जब आप कर सकते हैं तो यादव नहीं कर सकता, राजपूत कर सकता है, ब्राह्मण कर सकता है, भूमिहार कर सकता है, तो यादव नहीं कर सकता है। यानी यादव फिर से रैली करेगा? फिर से करेगा। आप लोग करिएगा तो यादव भी करेगा। यादव बहुत पहले एक रैली किया था, लाठी पियावन रैली लालू यादव के राज में। देखिए लाठी पिलावन रैली नहीं, लालू यादव को सब बदनाम करे में लगल है कि लाठी पिलावन रैली। केगो के लाठी से माथा फूट गया जो लाठी पिलावन रैली। लाठी पियावन वो नहीं, मतलब लाठी लेके आओ पूरा गांधी मैदान में। लाठी लेके कहला बुलाए थे? कोई काहे बुलाए थे? लालू जी जाने। ये गलत मुद्दा है, लाठी का विषय कुछ नहीं है। अगर सभी कास्ट अपना रैली करेगा तो यादव भी करेगा। यादव भी करेगा? जी हाँ, यादव क्यों नहीं करेगा? जब भूमिहार कर सकता है, ब्राह्मण कर सकता है, तो यादव बैठल रहेगा। मेरा तो मुद्दा है कि कोई भी कास्ट बेसिस पे रैली ना करे। हाँ, ना करिए, कोई भी कास्ट नहीं करिए तो यादव भी नहीं करेगा। अगर कोई भी कास्ट करिएगा तो यादव भी रैली करेगा। आगामी बिहार सभा चुनाव 2025 में होने वाला है, और उनको लेकर हमारे पास यहाँ पे एक महिला है या आयु के एक लड़की हैं, उनसे मैं जानने की कुछ कोशिश करूंगा। आगामी जो बिहार का जो चुनाव होने वाला है उस पर आपकी राय क्या है? चुनाव होने वाला है तो इसमें राय क्या है? तेजस्वी यादव ही आएंगे। आखिर क्यों तेजस्वी यादव? क्योंकि वो जो काम किए हैं 17 महीना। कौन सा काम? आपको मालूम नहीं है? आप बताइए ना। 17 महीना में कितना ही काम किया है। कौन कौन सा, कुछ बताइए। क्या बताएं, ये बताने वाला है, सबको ही जानता है। क्या जानता है, कुछ तो बताइए। आप खुद भी जानते हैं। हम जानते हुए अलग बात, आप बताइए। 5 लाख नौकरियां दिए, रोजगार दिए। नीतीश कुमार दिए हैं? नहीं, नीतीश कुमार तो नहीं। तेजस्वी यादव दिए? कौन दिए? तेजस्वी यादव दिए। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि हम ही दिए हैं। उनका क्या ही है, कभी इधर कभी उधर कुछ भी बोल देते हैं। तो आपके अनुसार बिहार में जो अगला विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें तेजस्वी यादव सीएम होंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, उनका एक नया मुद्दा अभी आ रहा है, एक मतलब वो अपना घोषणा पत्र में घोषणा किए हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो जो तो बोलते हैं कि हम महिलाओं को 2500 रुपया मासिक देंगे। दूसरी ओर एक और बोल रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, और वृद्धा पेंशन योजना वो 1500 रुपया देंगे, जो 400 अभी मिल रहा है, और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या यह हो पाएगा? जब वो वादा किए हैं तो ये हो ही पाएगा, इसमें ना के सवाल ही नहीं है। वादा तो सभी लोग कर देते हैं। तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करते हैं। वादा तो सभी लोग कर देता है, क्या हो जाएगा? हाँ, वादा तो सभी लोग करते हैं, बट तेजस्वी यादव जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं।
तेजस्वी यादव जो वादा करते हैं वो हाँ, निभाते हैं। अगर वो माँ बहन योजना लाए हैं, आप खुद ही सोचिए, अगर हर माँ बहन मतलब मिलने लगे 2025 तो कितना लाभ मिलेगा। जो गरीब होंगी उनको 100 रुपया के लिए भी मोहताज होगी, उसको 2500 रुपया मिले तो वो कितना खुश होगी। यानी ये सत्ता में आएंगे और इस तरह का कार्य करेंगे तो इनका सराहनीय कार्य रहेगा। हाँ बिल्कुल। भैया इनके बातों से सहमत नहीं हो रहे हैं तो आखिर क्या करें जो इनकी बातों से सहमत नहीं है? जैसे दीदी बोली है ये बात, हम चीज मानते हैं, ठीक है, मगर 2500 रुपया देगा तो भैया बिहार का बजट कितना है? बजट देखिए, मान लिया तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हाँ। चले वो भी ठीक है, और बोल रहे हैं कि भैया 2500 रुपया माँ बहन योजना हम देंगे, वो भी ठीक है, सहमत है। 1500 रुपया बोल रहा है कि हम वृद्धा पेंशन देंगे। भैया बिहार का बजट कितना है? हमको क्या बिहार का बजट केजरीवाल यानी जो दिल्ली का बजट उससे भी कम है क्या? वहाँ तो मिला इस तरह का साधन। भैया मेरा बात तो पहले आप तो सुन, बताइए ना, पैसा लाएगा वो कहाँ से? मान लीजिए वो फिर वही बात करोगे जो नीतीश कुमार बात कर रहे थे कि पैसा क्या आपका बाबूजी क्या अथी से लाओगे। मेरा बात तो पहले आप सुन लीजिए। बोलिए। तेजस्वी यादव से बोलता है कि आप जो बोल रहे हैं ये बात, बिहार का 250 करोड़ बजट है, बिहार का बजट है 250 करोड़ है भाई, 250 करोड़ है बजट भाई, 2040 करोड़ बजट है बिहार का। 2040 करोड़ भाई बजट बिहार का तेजस्वी यादव कितना है है बजट? भाई बिहार का बजट तेजस्वी यादव उसको दर्शाया, तेजस्वी यादव दर्शाया आपको, मान लीजिए इतना देगा, तेजस्वी यादव दर्शाया मेरा पैसा यहाँ से आएगा, हम कैसे देंगे? अंटिका ने सिर्फ हवा मार देगा तो क्या? जब सत्ता में आएगा तब ना कोई स्कीम लाएंगे और उस बजट को। भैया सुन लीजिए मेरा बात, अंटिका ने हवा मार देगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, असंभव है, समझ गए? मतलब ये सब संभव नहीं है। आज उसका बाबू झारखंड में सुन लीजिए, झारखंड में इसी तरह का मैया समान योजना लागू हो रहा है और वहाँ पे पैसा मिल रहा है, तो क्या बिहार में नहीं हो सकता है? इससे पहले क्या था वहाँ झारखंड में? झारखंड में वही थे, अभी कौन है? अभी भी वही है। भाई देगा ही देगा, कहाँ नहीं देगा? आप बता देते हैं ये बात, आप जब बोल रहे अच्छा एक बात बताइए, एक और जब बीजेपी कहती है कि हम दिल्ली में या कहीं पे जो उनको शासन करना, जब हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में बोलती है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, जहां जहां उनका सत्ता रहता है, बोलेंगे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो वही अगर बिहार में तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो ये कैसे संभव नहीं है? तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, भाजपा हो, हम समर्थन भाजपा का नहीं कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, हम तेजस्वी का या भाजपा किसी का समर्थन नहीं कर रहे। कोई भी पार्टी अगर इस तरह का समर्थन इस तरह का बोल रहा है कि हम गरीबों के हित के लिए अगर वो 400 रुपया वृद्धा पेंशन योजना है उसको बढ़ाकर हम 1500 करेंगे, और सुन लीजिए पहले मेरे बातों को, 400 से बढ़ाकर 1500 करेंगे, और अगर 200 यूनिट बिजली फ्री हम देंगे, और जो महिलाओं को 2500 रुपया हम मासिक देंगे पैसा, तो इसमें क्या गलत है? भैया हम बताते हैं, गलत बोलते रहे ये बात, समझे कि नहीं? मान लीजिए उनके बाबूजी भी रहे 15 साल, रहे कि नहीं रहे, भाई देना नहीं चाहिए भाई, ये कहाँ गए? बहुत पुरानी बात है, मतलब 2005 से पहले की बात है भाई। अभी 17 महीना कार्यकाल में रहा था, कहा नहीं दिया भाई? 17 महीना कार्यकाल में बोला हम नौकरी देने, 17 महीना हम तो वो उप मुख्यमंत्री थे, इसलिए बोल रहे थे कि हमको नीतीश जी उतना अच्छा से काम नहीं करने दिए जितना हम चाह रहे थे, इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए तब हम करेंगे। इनका ये कहना है। फिर तुरंत वही अदल बदल करके अभी वही चाहता, पलटी फिर कहाँ मार देता है, इधर कभी तख्ता इधर रहता था, कभी तख्ता उधर। कौन? तेजस्वी यादव कभी बोलता है जो हमारा चच्चा है, चच्चा मेरा जो करेंगे वही करेंगे, कहीं बोलता है बीज खराब है, भाई बीज खराब कहाँ था? बीज आपका खुद खराब है, आप दूसरे का बात बोलते हैं। 20 साल जो बीज लगाते हैं वो बीज मेरा 20 साल खराब हो जाता, भाई बीज आपका खुद खराब है। नीतीश कुमार पर वो आरोप लगा रहे हैं कि आप सुन तो लीजिए मेरी बात को, नीतीश कुमार पर वो बोल रहे हैं कि 20 साल हो गया। एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि कोई भी आदमी वाहन कम से कम 15 साल से ज्यादा नहीं चलाता है, तो मुख्यमंत्री हम 20 साल हो गया, अब इनको रिटायर कीजिए। भैया जब रिटायर होता कहा है दोनों आदमी सट के बनाता है, सरकार सट कहा चला जाता है इधर उधर। उनकी ये नाकामी है या गलती है? दोनों गलती है, दोनों गलती है, चचा भतीजा दोनों। कहाँ सट जाता है? दोनों को कहाँ मिलकर सरकार बनाता है? कहाँ 2025 में किसकी सरकार बनने वाला है? भाई दोनों में से किसी को, सबको, दोनों में से सबको हटा देगा। तो कौन? कुमार नहीं चाहिए बिहार में। फिर कौन? समझे कि नहीं? फिर कौन? प्रशांत किशोर चाहिए। प्रशांत किशोर एक अच्छा नेता है, बहुत अच्छा है भाई। गांव में चले जाकर देखिए क्या सही जमीनी क्या होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए भाई, लोकतंत्र में। बिल्कुल 15 साल उसका बाबू भी रहे, उसका बेटा रहे, फिर उनका आने वाला पीढ़ी भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी भी नहीं चाहिए, बीजेपी भी नहीं चाहिए, यानी नया पार्टी बिहार में सत्ता में आना चाहिए, नया आना चाहिए, कुछ तब हो सकता है। बिहार में तक कुछ नहीं होगा भैया, बिहार में बदलाव नहीं होगा ना तक कुछ नहीं होगा, ऐसे आएगा सब हवा मार के चले जाएगा। और दोस्तों देख रहे थे यहाँ पे बारी बारी से जनता अपनी राय देख रही है, और हम आपको छोड़े जाते हैं इस आजादी के साथ कि आप कमेंट में, हम छोड़े जाते हैं आपको इस आजादी के साथ, आप कमेंट में अपना विचार दीजिए। और आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय भारत।